किसी को सुनने वाले कान बख्श दे प्रभु, और सुनने वाले कान विश्वास के कान है पिता। मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो भी तेरी बेटियां तेरे बेटे इस जगह आए हैं प्रभु जी, आज की मीटिंग उन्होंने लिए प्रभु यीशु मसीह एक जान गार वाली मीटिंग बन जाए। आज की मीटिंग में पापी गुनहगार सच्ची तौबा करन, सच्चा पश्चाताप करन प्रभु। आज की मीटिंग मेरे लिए बरकत लेके आवे। आज की मीटिंग, आज का प्रचार मेरे प्रभु उस कलीसिया लिए बरकत लेके आवे प्रभु। आज प्रचार प्रभु सारी साथी जिंदगी जिम्मेदारी लेके आवे। आज तेरे वचन के द्वारा मेरे प्रभु यीशु मसीह तो अपनी दुल्हन ना गल कर, तो अपनी कलीसिया ना गल कर प्रभु। ਅਸੀਂ तेरी मिठी आवाज सुनने लिए आए हां। वो मेरे प्रभु तेरे वचन वाले कौन लिए आए हां प्रभु। तेरा मुतालबा इस जगह से मंडलावे तब उस फुल पर तू मसा कर पिता। मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, तो अपनी महिमा में इस्तेमाल कर मेरे प्रभु। हर एक शक्ति जो दुष्ट दी है और प्रचार के खिलाफ है प्रभु यीशु के नाम शैतान के मुंह में बंद करता हूं और इस जगह में डालता हूं प्रभु। तेरे नाम दे विच तेरी कलीसिया को तेरे हवाले करता हूं, अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। तेरे नाम स्थान पर महिमा पाए, प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आओ से प्रभु यीशु मसीह ने जीवित समर्थी वचन पढ़ते हैं। रसूलां दे कर उसका 12 आ गया जो प्रचार ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। रसूलां दे कर हिंदी में प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। कि मिल गया सब जिन्होंने कोई बाइबल है कि अध्याय मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा मिले। रसूलां दे कर उसका 12 अध्याय हिंदी दे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। और से बाइबल जो पढ़ रहे हैं उसकी पहली आयत तो मैं कर सारे दलील माइक में पढ़दा और सारे बहुत ध्यान प्रभु के वचन सुनो। बाइबल के विच लिखा गया रसूलां दे कर 12 अध्याय पहली आयत। उस समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया दे विच कई लोकां नूं दुख देण लई हथ चुकिया अते उसने यूहन्ना दे भरा याकूब नूं तलवार नाल वध सुटिया। अते जां वेख्या कई यहूदियां नूं यह काम चंगा लगा तो होर भी वादा किया जो पतरस नूं भी फड़ लिया। ये पतीली रोटी दे दिन सन, सो उन्होंने फड़ के कैद खाने में पा दिता अते चौं सिपाहियों के चौं पहरियां के हवाले किया भई ओहदी चौकसी करन अते दाया किया जो ओहनूं फसाह दे त्योहार के पिछों लोकां दे अगे कढ लियावे। सो कैद विच पतरस की राखी हुंदी सी, पर कलीसिया ओहदे लई परमेश्वर अगे मन ला के प्रार्थना करती रही। प्रभु यीशु मसीह आज इस बड़े ये वचन उत्ते और अगे होने वाले इन आयतों के प्रचार के उत्ते मैं तेरी कृपा मांगदा और तेरे हवाले प्रभु आज के प्रचार करेगा। सब कलीसिया और अपने आप इंसान की बुद्धि नहीं प्रभु तेरा आत्मा ही इस जगह पर काम करे। ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं। कृपया सब अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया हालेलुया। और असी पिछले इतवार इससे आयतों से प्रचार किया सी पतरस का कैद विचों छुटकारा। कि सबनूं याद है प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारिआं नूं बहुत बरकत देवे। प्रभु के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे होना ये प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि
कि तुसी अपनी जिंदगी दे विचों अपने प्रभु को पहला स्थान दिता है। अपने कम्मां नूं त्यागदे हुए, अपने कम्मां नूं छड्डदे हुए, नींद नूं हरांदे हुए तुसी प्रभु यीशु के घर में आए हो ताकि प्रभु के वचन नूं सुन सको, प्रभु कोलों आशीष प्राप्त कर सको। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारिआं नूं बहुत बरकत देवे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु के लिए त्याग करना शुरू करो। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी के अंदर प्रभु के काम करना या प्रभु ने त्याग करना, कुर्बानी देना, इन्हें शुरू करो। प्रभु ताड़ी जिंदगी के ब्लैसिंग लैके आएगा, बरकत लैके आएगा। सदा ही बरकत का कारण बनता है यीशु मसीह ने कुछ करना। हालेलुया। और मैं समझदा मुबारक है वो इंसान जिन्हों यीशु मसीह इस्तेमाल करे, चाहे वो काम कोई भी हो सकता है। वो इंसान, वो बेटी, वो बेटा मुबारक है जिन्हों यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि प्रचारक का काम ही, मैं सिर्फ नहीं गल कह रहा, कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा काम हैं। सेवक एक सेवकाई के नाल बहुत ज्यादा सेवकाइयां जुड़दियां हैं। और मुबारक है वो इंसान, मुबारक है वो बेटी, मुबारक है वो बेटा जो प्रभु यीशु मसीह उस बेटी नूं, उस बेटे नूं इस्तेमाल करे। हालेलुया। वो सेवकाइयां खाना खिलाउंदियां भी हो सकदियां, वो सेवकाइयां प्रभु दे घर की साफ सफाई की भी हो सकती, वो सेवकाई दान देने की भी हो सकती, वो सेवकाइयां प्रबंध करने की भी हो सकती। यानी कि बहुत ज्यादा सेवकाइयां हैं। तो मुबारक है वो इंसान जो प्रभु ले इस्तेमाल हो गए। वो सेवकाइयां साज बजादियां या गांदियां या और बहुत ज्यादा काम है जो एक कलीसिया के अंदर चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुबारक है जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर, उनके घर के अंदर सफाई कर रहा है, जो टॉयलेट साफ कर रहा है, वो भी मुबारक है। क्योंकि कोई काम प्रभु के घर जे कोई करता है तो छोटा नहीं है, उसकी बरकत उन्नी है जिहड़ा इत्थे अंदर काम करदा। हालेलुया। इसी चीज की ही प्रभु याद रखो, सदा चेते रखता है। जो कुछ तुसीं प्रभु लिए करते हो प्रभु भुलदा नहीं है, प्रभु उसके बदले बरकत दिंदा है। हालेलुया। कि पतरस नूं प्रभु ने सेवकाई लिए नियुक्त किया, कि पतरस ने 7 मेंबर चुने सीगे और जेडे खिलान पलान दे लिए सी वो सेवकाइयां सी। पतरस ने कहा जो तुसीं रसूलां दे करतब बाइबल च पढ़दे हो तो बाइबल बयान करती है। पतरस ने कहा चंगी गल नहीं है कि असी खिलान दे अंदर पलान दे अंदर लगे रहिए। इसलिए उन्हें 7 मनुखा चुनिया जेडे बुद्धिमान समझदार सी, जेडे संगत नूं खिला पला सकन। क्या साडे लिए जरूरी है कि असी प्रार्थना करन और वचन का प्रचार करन दे विच लगे रहिए। कि बाकी जिम्मेवारी उन्हें किन्ना सौंपी, ये तुसीं बाइबल के अंदर पढ़ो। हालेलुया। हुण याद रखो जेडी बरकत प्रचार करने वाले में मिलेगी कि वही बरकत तो खाना खिलाने वाले में मिलेगी। क्योंकि जे वो हम देखो प्रचार करने वाला ऐसे प्रचार कर रहा है पुलपट उत्ते, तुसीं सुन रहे हो बिल्कुल सामने, और जेडी सेवा कर रहा है वो इस भवन तो बाहर कर रहा है। हुण जेड़ा बाहर है वो कहे कि मैं बाहर है, मैनूं तो शायद बरकत मिले ना, मैनूं तो काम च ही लाया बस इन्होंने। पर याद रखो जो तुम बाहर कर रहे हो तो
बरकत है। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम दी महिमा ते बढ़ाई हो। इसलिए पतरस उन्हां दी भी एक सेवा है और यो ही असीं गल कर रहे सी कि लिसिया दे अंदर पवित्र आत्मा क्यों दिता गया। पवित्र आत्मा इसलिए दिता गया कि प्रभु का काम जारी रहे, हुक्म रुकना नहीं चाहिए। जेड़ा परमेश्वर ने काम शुरू किया है, जिहदी नींव यीशु ने रखी है, वो काम जारी रहे। इसलिए की दिता गया है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा तो बिना तुसी यीशु मसीह का काम नहीं कर सकते। हालेलुया, शुरू होवोगे करन दे लई, खड़े होवोगे करन दे लई, पर उन्हों एंड तक निभा नहीं सकोगे। जिस तरह यहोशुआ कलेब ने एंड तक मूसा दे नाल रहे, इदा नहीं रह पाओगे जेकर पवित्र आत्मा नूं तुसी प्राप्त नहीं कीता। इसलिए जे मसीह का काम करना है, पवित्र आत्मा जरूरी है। पवित्र आत्मा है जो एंड तक लेके जाएगा। हालेलुया, विचकाए छड्ड के नहीं जाण वाले। तुसी अज विचकाए अपनी सेवकाई नूं छड्ड के किद्दां जा सकदे हो? जे पवित्र आत्मा ने शुरू किया है तां जे पवित्र आत्मा ने शुरू किया है तो फिर वो तुहानूं एंड ते लेके जाएगा, सिरे ते लेके जाएगा। हालेलुया, इसका मतलब समझो इदा नहीं होगा तुसी आज कोई काम शुरू करो, आज सेवा शुरू करो, आज कहो कि मैं प्रभु का काम करना है, चाहे वो प्रचार करना, गवाही देना, प्रभु की महिमा ली गाना, साज बजाना होवे, कुछ भी काम होवे, छोटे का छोटा क्यों ना होवे, तुसी यीशु ने शुरू किया, मसीह के लिए शुरू किया, प्रचारक लिए नहीं। जे यीशु ने शुरू किया है और जे पवित्र आत्मा ने सचमुच तुहाडी अगुवाई कर रहा है, तो फिर तुसी ओदे एंड तक जाओगे। तुसी वो काम नूं छड्ड के नहीं जाण वाले, क्योंकि वो काम तुहाडी इच्छा नाल नहीं हुंदा। वो काम दे अंदर प्रभु दी इच्छा होती है। हालेलुया, वो काम दे अंदर यीशु की इच्छा है, तुहाडी इच्छा नाल नहीं है वो। क्योंकि कलीसिया के अंदर जेड़ी सेवा है वो कोई आप नहीं मिलती, जगत की नींव रखन तो पहले ठहराई होती है। किस विश्वास करते हो? प्रभु ने चुनिया हुंदा हर किसी नूं, प्रभु ने ठहराया हुंदा हर किसी नूं ओदे लई काम करन दे लई। अपनी प्रभु ने सेवा कराने के लिए लोग सदा ठहराए हैं। प्रभु का काम हो सके प्रभु ने लोग ठहराए हैं, और प्रभु अपना काम कराने के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा दिता है, उन्होंने अगुवाई मिलनी है, पवित्र आत्मा प्रेरणा देगा। आमीन, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना वो काम तुहानू बोझ लगेगा। वो काम तुहानू बोझ लगना शुरू हो जाएगा जो तुसीं शुरू किया मसीह दे लई। तुहानू लगेगा एवें मैं बस इन्हां दी नज़र च मैं ही आंदा है, मैनू ही काम कहते, होर किसी नूं नहीं कहते, मैं ही अखां दे अगे आ, मेरे ते भार पाते आ, सारी गल मैनू ही कहते आ, और मैं लगता कलीसिया विच सिर्फ काम करन दे लई आ। ये तुहानू बोझ लगना शुरू हो जाना है। ते जदों तुहाडे कोल पवित्र आत्मा होवेगा फिर बोझ नहीं लगना, मसीह का काम फिर बोझ नहीं लगना। ये पतरस की पत्री पढ़ो, वो बयान करता है कि मसीह का काम लचारी नाल नहीं है, क्यों ना फस गया मैनू करना ही पैना, ऐसा नहीं है। मसीह का काम उत्साह नाल है, ये नाल है कि मैं यीशु मसीह के लिए करना है, ये काम मेरे हिस्से आया है। हालेलुया, तुहानू लगेगा काम यीशु ने मैनू दिता है, मैं करना है, इसके लिए मैं कराया गया हां। चाहे वो काम छोटा है चाहे बड़ा है, ये मायने फिर नहीं रखेगा। तुहाडे लिए काम छोटा नहीं होवेगा, तुहाडे लिए काम यीशु मसीह की आज्ञाकारी होवेगी, यीशु का हुक्म
होगा? जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। पवित्र आत्मा इसलिए है ताकि काम जारी रहे। किन्नियां मेरी आवाज समझ लग रही है? जो मैं समझाया किन्नियां समझ लग गई? प्रभु यीशु का धन्यवाद जे तुम समझ लगी है कि प्रभु के घर के अंदर कोई भी सेवकाई छोटी नहीं है, तो जिहड़ी भी सेवा है वो प्रभु ठहराता है। तुसी डिसाइड नहीं करते, तो प्रभु ने डिसाइड किया है। हालेलुया। और जे पवित्र आत्मा नहीं है तो विचकाए छड़ेगा, उन्होंने काम बोझ लगेगा जो मसीह के घर में करता है। जब जो पवित्र आत्मा है, ताड़े को मसीह नाल प्यार है, फिर वो काम तेन बोझ नहीं लगता, फिर वो काम ताड़ी जिंदगी का हिस्सा है। और जिंदगी के पहला काम वो ही है जो मसीह ने तुहाडे लई सौंपिया। उन चेलियां की सेवकाई है कि चेलियां को पवित्र आत्मा है कि बाद में आगे जीवन तरह पवित्र आत्मा को मिलिया। हालेलुया। वो सेवकाई कर रहे हैं, वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे मसीह आवेगा, बल्कि वो ये प्रचार कर रहे मसीह आ चुका है। लोग कह रहे हैं कि यीशु आया है, यीशु मर गया है, पर चेलियों ने प्रचार है सच्चा पश्चाताप नहीं करेगा। सारे मैं नशे चलावांगा, सारे बुरे काम करने जिदा पहले कर रहे थे, क्योंकि यीशु मर गया, काम खत्म हो गया। ये शैतान का सोच होगी, पर वो नहीं जानता कि यीशु मसीह मरिया है। वो ये गल जानता सी, पर वो नहीं जानता कि जी भी उठेगा। पर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दे में जो जी उठा, काम खत्म नहीं होया, काम शुरू होया। कायन ने हाबिल को मार के सोचा होगा हुण धरती पे कोई तरमी नहीं। कायन ने अपने भरा हाबिल को मार के सोचा होगा हुण कोई प्रभु के अगे पेट चढ़ाएगा नहीं, कोई ओदी इबादत करेगा नहीं, कोई उन्हें धन्यवाद देगा नहीं, कोई ओदी महिमा करेगा नहीं। उन्हें क्या काम खत्म हो गया। शैतान सदा ही प्रभु का काम खत्म करने की कोशिश करता है, पर शैतान ये भूल गया कि हाबिल की जगह पे सेठ है। हालेलुया। और सेठ पिता प्रगटावा है प्रभु यीशु मसीह का, जिदा यीशु मरिया जी उठिया, हाबिल मरिया ते सेठ जी उठिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और बढ़ाई मिले। कि सेवकाई खत्म हुई, शैतान ने खत्म करने की कोशिश की थी, पर खत्म नहीं हुई। और मैं कहूँगा जिहड़ा काम यीशु ने शुरू किया है वो खत्म नहीं होगा। शैतान खत्म हो जाएगा, पर यीशु का काम नहीं खत्म होगा। क्या आप बोल सकते हो? हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। ये जो यीशु ने शुरू किया है उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकेगा। उन बड़े ध्यान से सुनो। उन बाइबल बयान करती है उन चेलियां की सेवकाई सी।
और असीं पिछली बार ये गल कर चुके हाँ, चेलियां के अंदर अगे भी उदा ही शैतान ने रुकावट लियानियां शुरू कीतियां। और हेरोदेस ने कहा, जानी कि यूहन्ना के भरा याकूब नूं तलवार नाल वध सुटिया, मार दिता। हेरोदेस राजा ने देखा कि हुण यहूदी बड़े खुश हैं। यहूदी की हैं? खुश हैं। क्यों खुश हुए यहूदी? किन्हें समझ लगी है? वो लोग क्यों खुश हुए सी? चेलियां नूं मार दिता। लोग की होए? वो दुखी नहीं हो रहे, वो खुश हो रहे, वो खुश हो रहे हैं, बड़े आनंद हो रहे हैं। कि तुसी देखोगे कि इदां दे काम धरती उत्ते दोबारा होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। आओ से प्रभु यीशु के वचन जो पढ़ते हैं और वापस इसे अध्याय के फिर आवांगे। प्रकाश की पोथी उसका 11वां अध्याय। प्रकाश की पोथी उसका 11वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय। प्रकाश की पोथी 11 अध्याय। दो गवाह और दो गवाह एलिया और मूसा। ये एलिया ते मूसा वापस इजराइल दे विच दोबारा आएंगे। हालेलुया। और की करेंगे? सेवकाई। उसे की किया जाएगा? प्रचार। और केड़ा प्रचार? यीशु ही मसीह है। जेड़ा प्रचार चेले कर रहे सी, वही प्रचार वापस ये दो नबी करेंगे। किथे आएंगे? वापस इजराइल के अंदर वही लोगों को प्रचार करेंगे। हालेलुया। लोग उन्होंने प्रचार को दुखी होंगे क्योंकि वो वापस पानी में लहू बनाएंगे, वापस आकाश को बंद करेंगे। जिस तरह एलियन कीता सी, वो अग लिया सकते हैं धरती उत्ते, और वो देखो हम तो पहला प्रभु की दुल्हन, प्रभु की कलीसिया यीशु मसीह को पहुंच चुकी होगी। एलिया ते मूसा है जो कष्ट कर लेके आ रहे हैं धरती के उत्ते। हालेलुया। पर जिन्हों दुनिया को कष्ट मिलेगा वो की करेंगे? बाइबल बयान करती है प्रकाश की पोथी 11 अध्याय। और बाइबल लिखा 7 आयत जब अपनी साखी पर हटणगे ताकि दरिंदा जड़ा अथाह कुंड विचों चढ़ आउंदा है उन्हां नाल युद्ध करेगा अते उन्हां नूं जित लवेगा, उन्हां नूं मार सुटेगा अते उन्हां दीयां लोथां उस वड्डी नगरी दे चौक विच पईयां रहणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ आत्मक विध नाल सदूम अते मिस्र करके सदाउंदी है। की पई रहणगीਆਂ? ਇਹ दो उम्मता, बहुत ध्यान से सुनो, लिखा उम्मता, गोता, पाखिया अते कौमां विचों कई को उन्हां दीयां लोथां नूं 3.5 दिन वेखणगे अते उन्हां दीयां लोथां कबर विच रखण ना देणगे अते धरती दे वासी उन्हां उत्ते आनंद करनगे अते मगन होणगे, एक दूए कोल सुगातां भेजणगे। इसलिए जो उन्हां दोहां नबियां ने धरती दे वासियां नूं औखियां कीता होया सी। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा बढ़ाई हो। किन्नियां ने बाइबल नूं सुनिया है हुण जो पढ़िया गया? वो नबी की करनगे? 3.5 दिन। लिखा नहीं मामला 3 दिन उन्हां दी बॉडी चौक दे विच पई रहेगी और कबर दे विच भी नहीं रखियां जाणगियां। पर लोग धरती दे लोग की करनगे? वो की करनगे? खुश होंगे, हसणगे,
शहर च नहीं, उम्मतां कौमां पाकिया सब धरती के लोग खुश होंगे, गिफ्ट देंगे एक दूसरे को, सुगातां वंडणगे, मुबारकबाद देंगे। क्यों? नबियां नूं मार दिता गया कि वही असीं रसूलां दे करतब च पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं रसूलां दे करतब प्रकाश दी पोथी च मिल रहा है। जो सेवकाई कर रहे वही प्रचार एलिया ते मूसा वापस इजराइल दे विच करनगे ते उन्हां नाल भी की कीता जावेगा? मारे जाते लोग बहुत खुश। ये लोग क्यों खुश होंगे? क्योंकि उन्होंने अंदर है, उन्होंने अंदर है दुष्ट, उन्होंने अंदर बड़े शैतान जो चंगे कमां तो, आत्मिक कमां तो, सच्चे प्रचार को जिन्हों गुस्सा आंदा है वो खुश होगा। कि चेलिया के प्रचार तो भी किसी को गुस्सा आंदा सीगा कि चेलिया का सच का प्रचार करते कि उदों लोग खिंचते सी, जे उदों खिंचते सी कि अज के प्रचार तो भी कोई खिंचन वाला है, कि अज के कलाम तो भी किसी को गुस्सा आंदा है। हालेलुया। वो शैतान अज भी इस जगह पे है, वो अज भी प्रचार के खिलाफ है। ब्रदर ब्राह्मण हमने क्या शैतान इन्हां बदियां के खिलाफ है, शैतान इस प्रचार के खिलाफ है, शैतान समय के संदेश के विरोध में है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा और बड़ाई मिले। आमीन। हुण बड़े ध्यान नाल सोचो, जो नेचावान बीमार हुंदा आ, जो विश्वासी के उत्ते कोई मुश्किल पैंदी है, जो नेचावान के उत्ते कोई कष्ट आ जाता है, मुश्किल आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, कि जेडे विरोधी हैं जो खुश होंगे कि जेडे विरोधी हैं कि उस समय वो खुश होंगे। मेरे चर्च जाते सी, ये बड़ी दुआ करता सी, सवेरे सवेरे चर्च जाता सी, हुण बीमार है, हुण दुखी है, ये बड़ा मैसेज करते थे, अज बीमार है, अज दुखी है। जो नेचावान दे कोल कोई काम नहीं हुंदा, विरोधी दुखी हुंदे हैं, खुश हुंदे उस समय। जो नेचावान बीमार हुंदा है तो साडा कोई विरोधी है, क्योंकि साडी लड़ाई लहू ते मांस नाल नहीं है, साडी लड़ाई दुष्ट आत्मावां दे नाल है। हालेलुया। उदों विरोधी खुश होता है, जो नेचावान बीमार होता है विरोधी आनंद बनाता है। वो कहता देख 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 प्रभु दे बेटे अज बेटी कंडीशन में जा चुके हैं। वो बड़ा खुश होता है। और कितना खुश होता है? क्योंकि वह ही आत्मा दुनिया के अंदर बढ़ता है, लोगों के अंदर बढ़ता है। शैतान को भी बॉडी चाहिए, शैतान को अपने काम करने लिए शरीर चाहिए, और शरीरों के विचों शैतान ही हंस रहा होता है। लोग वो खुश होए कि चलो यहूदी मरिया, और हेरोदेस ने देखा कि कम इतना चंगा लगा यहूदियों को, मेरी कौम को इतना बढ़िया लग रहा है, तो उन्हें होर खुश करने की कोशिश की थी। और उन्हें की किया? पतरस को फड़ लिया, पतरस को फड़िया, और बाइबल बयान कर दी है कि वो जिहड़े दिन सी वो पतीली रोटी के दिन सी, इसलिए पतरस को फड़िया, कुछ दिनों के लिए जेल में पाया, 4 पहरिया के अंदर पतरस को रखा गया ताकि उसकी राखी हो गई। पर बाइबल बयान करती कलीसिया ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करती रही। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। उन शैतान का असल निशाना कौन है? की है उसका असल निशाना? शैतान का असल निशाना है कि जेड़ा काम शुरू इन्होंने किया है वो काम रुक जाए,
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਤੇ ਕਰਾਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਵਾਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਧੋਖਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਵੇਗਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਕਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਸੀਹ ਹੈਰੋਦੇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਨੰਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਦਲੇਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜਾ ਆਨੰਦ। ਔਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਵੋ, ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ 4-4 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਏ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। समय के संदेश के अंदर प्रार्थना की कमी है। ब्रदर राग हमने कहा असं बहुत ज्यादा गीत बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, प्रचार कर सकते, पर ज्यादा देर प्रार्थना नहीं कर सकते। जल्दी थक जाते हैं प्रार्थना करते करते। कई प्रचार सुनते सुनते थक जाते हैं, सो जाते हैं प्रचार सुनते सुनते। पर ये जो गल्लां हैं जो सन स्वर्ग लैके जाणगियां, ये आलस आ। अज भी यही शैतान आ जो की रोक रहा प्रार्थना, की रोक रहा भगती, पश्चाताप करने तो रोक रहा है। हालेलुया। पर ब्रदर ब्रानम क्या प्रार्थना साडा हथियार है। वो कलीसिया प्रार्थना कर रही है। समझो पतरस की मदद की जा रही है कि समझ पा रहे हो? हालेलुया। ब्रदर ब्रानम ने कितने बार क्या मेरिया सफल मीटिंगां का कारण ये है, मेरी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करती है। मीटिंगां सफल होन उन्हें क्या ओदा कारण की है कि मेरी कलीसिया मेरे लिए की करती है, प्रार्थना करती है। कितनी जरूरी है प्रार्थना, कितना जरूरी है कि अपने समय में प्रभु ने बिताया जाए। और यो ही कमी है, इंसान अपने काम कर सकता है सारा दिन दौड़ भज करके अपने शरीर के कामों कर सकता है, पर जो गल प्रार्थना की आवे उदों सौंदा है। जो गल प्रार्थना की आती है उदों 10 मिनट की प्रार्थना है। जो गल प्रार्थना की आती है, क्योंकि
सारा दिन वो थक गया है तो हूँ कहता कि मैं जल्दी नाल सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करा तो बस सौ जावा। कभी इन्ना नहीं इंसान ध्यान दिता कि जे तंदुरुस्ती दी है तो प्रभु ने दी, जे साह मैनू दिते आ मैनू प्रभु ने तो दिते हैं, जे उन्हें तंदुरुस्ती दी है तो काम भी तो मैं फिर ही कर रहा हाँ। कि वो मैनू तंदुरुस्ती ना दे मैं काम किस तरह कर सकता है? जिन्हें तंदुरुस्ती दी, जिन्हें साह दिते आ, जिन्हें बुद्धि दी आ, ओदी कृपा है कि तुम शरीरक काम कर रहे हो। फिर शरीरक काम नाल ज्यादा ओदा धन्यवाद है जिन्हें जिंदगी दी है। हालेलुया। ओदा धन्यवाद है जिन्हें ये समय का मैसेज दिता है, जिन्हें सानू समय का प्रकाश दिता है, जिन्हें सानू इस वक्त नबी का कलाम दिता है। हालेलुया। ओदी पढ़ाइयां दे लिए ओदा धन्यवाद है। पर लोग प्रार्थना तो आजकल की है काम जरूरी है, प्रार्थना इतना जरूरी नहीं है, ये समझते हैं। आज समय में मेरे को विश्वास ही बहुत है और मैंने उन प्रार्थना की जरूरत नहीं है, पर तो चेलियां भी अंदर है। ब्रदर ब्रानहम दा मैसेज की है सानू किधर लेके गया हो? वापस वही विश्वासवाद कि सिर्फ बपतिस्मा नहीं है असी यीशु मसीह के नाम च देना, ये भी ध्यान करना है कि चेले की कर रहे सी, चेले किस तरह सेवकाई कर रहे सी, उन्होंने कोल प्रार्थना है पर वो किधर ही प्रार्थना कर रहे हैं। इधर बोल के दसो सिस्टर सारी किधर ही प्रार्थना चल रही है? पतरस ने प्रार्थना चल रही है। आमीन। और मैं क्या कि ये मदद जो कोई इतने सख्ती के अंदर कोई स्लिप साढ़े को आती है, पर्ची साढ़े को आती है कि प्रार्थना करो, समझो वो हेल्प मांग रहा है सब कलीसिया की और कह रहे मेरे लिए की जाए। तुम जो करते हो तुम उसकी मदद की है अपना भाई होने नाते, अपनी भैन होने नाते। हालेलुया। हर किसी का फर्ज है एक दूसरे लिए दुआ करना कि बाइबल च लिखा गया एक दूसरे लिए प्रार्थना करो। जो तुम अपनी प्रार्थना च मैनू शामिल करते हो, जो अपनी प्रार्थना च एक दूसरे अपने सेवक भाई नू भैन नू कलीसिया के मैंबर नू याद करते हो, प्रार्थना के अंदर तुम ओदी मदद कर रहे हो। हालेलुया। ये जरूरी है, संगत के अंदर चाहिए है, एक कलीसिया के अंदर वरदान चाहिए है कुछ प्रार्थना के जोड़े हों कि एक दूसरे लिए दुआ कर सकन। हालेलुया। ये पहली कलीसिया के अंदर इस तरह का प्रेम है, एक दूसरे लिए प्रार्थना की जा रही है। पवित्र आत्मा सिर्फ प्राप्त करना ये छोटा जहा काम नहीं है, ये सारे काम पवित्र आत्मा के विच है। और एक आयत नूं पढ़दे असीं पहला कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय 28 आयत। पहला कुरिन्थिया 12 अध्याय उसकी 28 आयत बाइबल लिखा गया कि कलीसिया विच परमेश्वर ने कईयां नूं थापिया होया है। परमेश्वर ने कलीसिया विच की कीता है? कईयां नूं वो कलीसिया विच परमेश्वर ने थापिया होया है। पहला रसूलां नूं, दूजे नबियां नूं, तीजे उपदेशकां नूं, फिर करामातियां नूं, फिर नरोया करन दियां दातां वालियां नूं, उपकारियां नूं, हाकमां नूं अते अनेक प्रकार दी भाषा बोलण वालियां नूं। हालेलुया। ये की है? किन्ने थापे है? कि किसी बंदे ने? परमेश्वर ने। तो मैं चाहूँगा कि इस आयत नूं उच्ची ना जे हिंदी बाइबल है तो हिंदी बाइबल च पढ़िया जाए। पहला कुरिन्थिया 12 अध्याय उसकी 28 आयत। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर
सामर्थ्य के काम करने वाले, कि चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हालेलुया। उपकार करने वाले और इसके अलावा है प्रबंध करने वाले। प्रबंध करने वाले भी एकिया कलीसिया विच प्रभु ने ठहराया है। प्रबंध करने वाले उपकार करने वाले और एकिया मदद करने वाले होंगे। उपकार जड़ा मदद है किन्ने ठहराया उनको कभी ये कोई सेवकाई है मदद करनी है, कोई सेवकाई है। पर बाइबल लिखा कलीसिया दे विच परमेश्वर ने ठहराया। किन्ना नु ठहराया? इधर बोल के दसो, सोचो ना, बोल के दसो। कलीसिया दे विच की ठहराया प्रभु ने? उपकार करने वाले। उपकार की है मदद करनी और प्रबंध करने वाले। हुन मदद की है और किहड़े काम दी होवे ये दसन वाला पवित्र आत्मा आ। मदद किहदी करनी है ये भी कौन प्रेरणा दिंदा है? कोई तो तुहाडे कोल मदद मांग लिया कि प्रभु वालों तुहानू प्रेरणा मिल रही है। आज कोई सहायक को कहेगा देखो कलीसिया में ठहराया है और मदद करनी चाहिए है, तुसीं करदे नहीं कि प्रभु ने प्रेरणा दी है किसी को? प्रेरणा के बिना मदद नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रबंध करने वाले प्रभु ने ठहराया और किहड़ी गल का प्रबंध करना है? समझो आज मीटिंग इत्थे चल रही है, सुनो बड़े ध्यान दे नाल सारियां प्रभु दी बेटियां भी सुनो। मीटिंग चल रही है पर मीटिंग का प्रबंध है। तुसी जिदा आए साफ मैट पे आके बैठे, चेयर पीछे लगी, तुसी आके बैठे, पर किसी ने तो प्रबंध किया है। किसी ने तो ये सब कुछ ये साफ सफाई की थी कि कलीसिया आवे आराम नाल बैठ के वचन सुने। ये प्रबंध है। जो मीटिंगां होंदियां आ कई बार तो हलवाई कित्थों आना है, की बनना है, टेंट कित्थे लगेगा, ये किन्ने दसना है? ये कलीसिया के अंदर है लोग। और बाइबल बयान करते परमेश्वर ने ठहराए कलीसिया च रखे की उन्हां दी वो पास्टर नहीं है पर सेवकाई प्रभु ने ठहराई। प्रतिफल उन्ना ही मिलना है जिन्हें को पास्टर को मिलता है। पर एक काम की है कलीसिया के अंदर रखे गए कि कित्थे कित्थे टेबल लगे, ये किन्ने दसना है? ये कलीसिया के अंदर या लोग जो कि प्रबंध करने वाले हैं और उन्हां दी सेवा है। मदद करने वाले तो जानते ब्रदर ब्रानहम कहता कि मैंने बहुत ज्यादा कपड़े जेड़े आ कलीसिया दे दिंदे सी। ब्रदर ब्रानहम ने एक मैसेज किया सेवक को बहुत कपड़े की जरूरत है। ब्रदर ब्रानहम कहते हैं मेरी संगत ने बहुत बार वो प्रचार में जो मैसेज सुनोगे ब्रदर ब्रानहम दे जब पढ़ते हो उन्हें कहा कि आज मेरे आ भाई ने मैनू मेरे जन्मदिन से गिफ्ट किया है और बड़े दिन से भी ब्रदर ब्रानहम जो गिफ्ट करते सी वो की हुंदा सी ब्रदर ब्रानहम की मदद कि उसका प्रतिफल है। जो तुसी अपना कमाई के अंदरों दान दिंदे हो, दान दिता तुसी चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा है मायने नहीं रखता, पर तुसी कीता मसीह दे लई कीता, मेरे लिए नहीं मसीह दे लई ही ओदी बरकत है। तुसी जरो समझो असीं जरो बड़ी मीटिंग करते हाँ ते तुहाडा जिहड़ा दान है तुसी की कीता है? एक हेल्प की है और आम काम च नहीं
मसीह के काम च संयोग दिता जो काम शुरू जड़ा कीता वो सफल हो गए की ओदा प्रतिफल है प्रभु ने लोग ठहराए है जड़ा समझदा कि मेरा ये मैं बहुत घट है घट का मेरा मतलब जड़ा कह नहीं बहुत ने दे दिता होना मेरा कोई फर्क नहीं बनता इधर मैं तो सेवा मैं भी सेवा कर ली दान देता ना दवा तां भी ठीक है जे दे दिता तो चलो कोई गल नहीं है तो पर सारे ने दे दिता मेरे कोई देना को बहुता फर्क नहीं पैना तो मैं रहने देना जो रहन देना वो रहन दे पर मैं ये बयान कर रहा कि कलीसिया के अंदर लोग प्रभु ने सदा ठहराए नियुक्त किए प्रभु इदा के लोग है जिहड़े कह सकते कि मैं प्रभु के घर में देना है क्योंकि जे प्रभु ने मैंने काम दिता है जे प्रभु ने मैंने बुद्धि दी है जे प्रभु ने मैंने समय दी है तो मैं प्रभु के घर च देना है क्योंकि जब मैं बीजांगा फिर मैं बहुता वटांगा पर मैं ये सदा गवाही है जिन्ने भी मसीह के काम च कुछ कीता है अपना दान दिता है प्रभु ने थोड़ा नहीं बहुता दिता थोड़ा नहीं दिता प्रभु ने उन्हें बहुता दिता है हालेलुया और मेरा प्रभु इन्ना दिंदा है कि उन्हें वादा किया कि तुहाडे घर विच जगह थोड़ी पैनी है पर जिहड़ियां मैं आशीषां बरकतां तेरे लिए रखियां वो लगातार आणगियां ते बाइबल बयान कर दिया तुसीं पुरानियां चीज़ां घर विचों कड्डोगे ते नवीआं लियाओगे ये प्रभु दा वचन है आज लोग हैरान है कि जेडे मसीही या कोई वधिया कारोबार में मेहनत करते हैं ज़्यादातर लोग कोई बड़े बिजनेस नहीं है कोई बड़िया नौकरियां नहीं है पर प्रभु जेडे असली मसीही है उन्होंने उन्नत कर रहा है प्रफुल्लित कर रहा है लोग हैरान है कि कर देगी साडी अर्थव्यवस्था स्वर्ग तो है प्रभु के काम च अपना पैसा बरतते उन्हें बदना है प्रभु देखता है इसलिए प्रभु ने लोग ठहराए हैं ये मदद पैसे नाल भी है और प्रार्थना नाल भी है किने मेरी गल समझे हम पर कलीसिया उत्थे किद्दां मदद कर रही है पहली कलीसिया वाल ध्यान करो पैसे नाल भी मदद सी हननिया सफीरा की कर रहे सी सेवकाई च दे रहे सी पर और चाहे उन्होंने हिस्सा रख लिया पर सानू बाइबल च मिलता है वो सेवकाई दे लिए कर रहे सी आमीन पर हुण उत्थे की चल रहा है प्रार्थना द्वारा मदद हो रही है क्योंकि हुण उत्थे जरूरत प्रार्थना की आमीन हालेलुया कि तुहानू कुछ तुहाडा निशाना लभ रहा कि तुसी की करना है कि समय लग रही कि तुहाडा फर्ज की है आमीन हालेलुया यीशु नाम की महिमा और वडियाई हो हुण पतरस कौन है पवित्र आत्मा पाया होया पतरस कौन है मसीह दी दुल्हन दा टाइप पतरस कौन है जिहदे कोल बाती आग दे जीवा तरह पवित्र आत्मा आया पतरस वो है जिन्नू स्वर्ग दे राज दी कुंजियां दित्तियां गईयां आमीन पतरस वो है जो सेवा कर रहा मसीह दी हालेलुया और पतरस दा जेल विच जाना कोई पहला काम नहीं है मार खानी मसीह दे लिए पहला काम नहीं है वो पहले भी जेल जा चुका है पहले भी मार खा चुका है और उन मारिया कुटिया धमकाया गया कि तुसी मसीह का नाम नहीं लेना मसीह का प्रचार नहीं करना पर ये इस तरह का इंसान है जिद्दां इन्हां नूं कलीसिया नूं रोकिया गया प्रचार करन तो ये मसीह का काम होर वधिया पर मैं कहांगा कि तुहाडियां जिंदगियां दे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम शुरू किया है हालेलुया ये तुहाडी जिंदगी दे अंदर मसीह ने काम
मसीह का काम है। आमीन। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बेदारी की चीज है? ब्रदर ब्राह्मण ने क्या बेदारी ये नहीं है कि नवे लोग चर्च में जा जान और केवल इंसान में को बड़ी बेदारी चली है कि चर्च बन गया, वरदान मिल जान, ये बेदारी नहीं है। ब्रदर ब्राह्मण ने क्या बेदारी है? समझो कि तुसी एक बर्तन के अंदर पानी को गर्म रखा है तो थल्लों गैस ऑन किया है, लगातार वो हो ही जाए तो उछलता है पानी, उबलता है, जड़ा उपर जरा ढक्कन है चुक के मारता है क्योंकि थल्ले उनकी मिली है, शक्ति मिल रही है। बेदारी की है नबी ने क्या? वो जो लोग ऑलरेडी ताजे कोल हन उन्हां दे विच जागृति आ जाना, ये बेदारी है कि जदों तुसी अपने आप को पहचानो साड़ी सेवा की है और पतरस जेल के अंदर है। आमीन। पतरस की कर रहा होगा जेल के अंदर, प्रेयर कर रहे हैं, उन्हें याद है प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु का वचन है जो शक्ति दिंदा है। आमीन। प्रभु का वचन की याद आ रहा होगा, पतरस सोच रहा होगा कि यीशु ने वादा किया है जुगां दे अंत तक मैं तुहाडे नाल हां। यीशु ने चेलियां नाल वादा किया, मैं तुहाडे नाल हां। वो जानदा सी मेरा प्रभु नाल है। यूहन्ना दी इंजील 21 अध्याय जब पढ़ते हो तो यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा सी, ਉਹਦੀ मौत के बारे भविष्यवाणी की सी। पतरस की मौत के बारे भविष्यवाणी यीशु ने की सी। आओ बाइबल चो पढ़ते हैं यूहन्ना दी इंजील उसका 21 अध्याय। हुण ये पल पतरस नूं याद आ रहे होंगे। यूहन्ना दी इंजील 21 अध्याय और 17 आयत। मैं जल्दी पढ़ता। यूहन्ना दी इंजील है 21 अध्याय और 17 आयत। बाइबल लिखा गया, उसने तीसरी बार उन्होंने किया, हे शमौन यूहन्ना दे पुत्र की तू मेरे नाल हित करता है? पतरस उदास होया, इसलिए जो उसने तीसरी बार उन्होंने कहा कि तू मेरे नाल हित करता है, अते उसनू आख्या, प्रभु जी तू तो सब जानी जान है, तेनू मालूम है जो मैं तेरे नाल हित करता हाँ। यीशु ने उन्होंने आख्या, मेरियां भेडां नूं चार, मैं तेनू सच सच आखदा हाँ कि जां तू जवान सै तां अपना लक बन के जिथे तेरा जी करता सी तू उत्थे जांदा सी, पर जां तू बुढ़ा होवेगा तां अपने हाथ लम्मे करेगा अते कोई होर तेरा लक बनेगा, और जिथे तेरा जी ना करे उथे तेनू लै जावेगा। उसने ये गल कह के ये गल इसलिए आखी भी पता देवे जो केड़ी मौत नाल परमेश्वर उसकी वडियाई करेगा, अते ये कह के उन्होंने आख्या, मेरे मगर हो तो। बाइबल के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस नूं कि जो तू जवान सै
अपना लक बनता सी ते जिथे तेरा जी करता सी उत्थे जाता सी। ਇਹਦਾ मतलब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की पतरस तू जवानी च नहीं मरना, बुढ़ा हो के मरे। मैं कहा जब तू बुढ़ा होने तेरे हाथ लम्बे होंगे पर कोई तेरा लक बनेगा, तू आप नहीं बनेगा। तो जान दो पतरस सी जिन्हों पुट्ठी सलीब दी गई, हम जो सलीब आ हाथ इदा लम्बे आ, ये भविष्यवाणी किन्ने की थी? यीशु मसीह जी ने। नाल ये भी कहा कि तू जवान नहीं मरना, जब तू बुढ़ा हो तो कोई तेरा लक बनेगा। प्रभु ने इसलिए कहा ताकि ये उन्होंने पता दवे कि केड़ी मौत नाल तू अपने परमेश्वर की बड़ाई करेगा। कि पतरस के मन च आ रहा होगा कि मेरे बारे भविष्यवाणी है, मेरा यीशु ने दस के गया है, उन्होंने याद आ रहा होगा कि अजे तो मैं सेवकाई शुरू की थी, उन्होंने याद आ रहा होगा कि अजे मैं बुजुर्ग नहीं है, उस याद आ रहा होगा कि मैं अजे बुजुर्ग नहीं हाँ, उन्होंने घबराहट नहीं है जेल के अंदर, डर नहीं है मौत का, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है सारे डर खत्म है। फिर मौत का डर नहीं सताता कि मैं मर जावांगा, वो जानता है कि मैं मरांगा, मेरे मरण तो भी परमेश्वर की वडियाई होगी। हालेलुया। और बाइबल बयान कर रही है कि जो ओदे लिए मदद हो रही होगी, प्रार्थना हो रही होगी, तो कौन उतरिया है? ये पतरस मसीह दी दुल्हन दा टाइप है, नमूना है। आओ असी मैं पिछली बार क्या सी पतरस दी जगह ते अपने आप को रखिए। हो सकता अज शैतान ने सोचा होवे मैं तुहाडी सेवकाई नूं रोकना है और वो तुहानूं बीमारी वाली कंडीशन में लेके गया होवे, बीमारी वाले संगला नाल तुहानूं जकड़िया होवे, डिप्रेशन दे संगला नाल तुहानूं जकड़ लिया होवे, घर विच झगड़िया दे संगला ने तुहानूं जकड़ लिया होवे, परेशानी ने जकड़ लिया होवे, गरीबी ने जकड़ लिया होवे, बुरे नशा ने जकड़ लिया होवे और हर तरह की बुरी गंदी आदत ने जकड़ लिया होवे, दुनिया के फैशन ने जकड़ लिया होवे, रीति रिवाजा ने जकड़ लिया होवे, हर तरह के गंदे काम करने वाले आत्मा ने जकड़ लिया होवे, बुरी अभिलाषा ने जकड़ लिया होवे। जे इस तरह की कंडीशन के अंदर हो तो फिर आज वो समा है, आज वो समा है, क्योंकि इब्रानियों की किताब 13 अध्याय प्रकट करता है कि वो परमेश्वर कल आज इतने जुगाई जो कि को दिया है जियो दूत पहली कलीसिया में जो नजर आया तो कि आखिरी कलीसिया में जो नजर आवेगा कि विश्वास करते हो कि कलीसिया से नजर आवेगा, कि ये विश्वास करते हो कि वो दूत आज इस जगह पे मौजूद है, कि आज कोई संग्राम में चोदा उसका बेटा उसकी बेटी है, कि आजादी देने के लिए दूत भी इस जगह पे मौजूद है। दूत क्यों उतरिया सी? हालेलुया। दूत छुटकारा देने लिए उतरिया। परमेश्वर नाम की महिमा हो। इस जगह के अंदर महाबली दूत छुटकारा देने लिए आया है, खुली हुई पुस्तक लेके आया है और उसमें में छुटकारा है, मसीह की दुल्हन का छुटकारा है। हालेलुया। पर उसकी दूत आज उतर सकता है, पर उसकी दूत आज आ सकता है, बच्चे वाले को सच्चा नेचा है कि दूत आज इस जगह से खलो सकता है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। बेपरती ते उस दूत ਨੂੰ नहीं देख सकते, वो दूत नेचा वाला नहीं है, वो दूत चुनिया हुआ नहीं है, वो आप ਨੂੰ सारे नहीं देख सकते, वो आप चुनिया हुआ नहीं है। हालेलुया। वो आप ਨੂੰ सारे नहीं देख सकते, वो यीशु मसीह नेचा वाला नहीं है। आमीन। कि सिपाहियों ने दूत ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, कि सिपाहियों ने
जो पतरस ने सच्चे खब्बे से कि स्वर्गदूत ने देखा नहीं, पर दूत को कौन देख रहा है? आज जो तुम बैठे हो सकता है किसी को मसा महसूस ना हो रहा हो, तो हो सकता है कोई आनंद ना पा रहा हो, कोई है जो आनंद ना पा रहा है, कोई है जो आलस ना पा रहा है। ये फर्क है कि ताड़े अंदर आत्मा केड़ा है, ये फर्क है ताड़े अंदर मसा केड़ा है, ये फर्क है ताड़े अंदर बीज केड़ा है, ये फर्क है कि ताड़े अंदर अभिषेक केड़ा है। हालेलुया। कोई जगह नहीं, कोई कमरे के अंदर पतरस है, सिपाही है, स्वर्गदूत है। सिपाहियों को स्वर्गदूत नजर नहीं आ रहा, और दूत सिर्फ पतरस को नजर आ रहा है। बाइबल बयान कर दिया है उस कमरे के अंदर प्रकाश होया, रोशनी आई, चानन चमक गया। सिपाही खड़े पैरा दे रहे हैं, चौकसी की जा रही पतरस की। पतरस ने क्या सुता सी, स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत जिदा ही आया, वो पहली आवाज सी, स्वर्गदूत आया और उन्हें किन्नू हिलाया? बाइबल लिखा पतरस दी वखी उत्ते हाथ मारे। हालेलुया। स्वर्गदूत ने हाथ मारा, और स्वर्गदूत का लिया बिना सुता है वो जाके। एक जो का मैसेज है शब्द सी, उठ छेती कर। हालेलुया। ये तो मतलब स्वर्गदूत ने पतरस नूं क्रियाशील किया कि साडे कोल एक दूतां दा प्रचार है। सतवीं कलीसिया दा दूत, ये दूतां दा प्रचार है। बड़े ध्यान नाल सुनो, बाइबल बयान करती है 10 कुवारियां बारे तुसीं सारे ने सुनिया है कि 10 कुवारियां सो गईयां सी। हालेलुया। बाइबल बयान करती है 10 दियां 10 सो गईयां, पर अद्धी रात नूं एक धुम मची सी। उठो, क्यों जो दूल्हा आया है। उस आवाज ने की किया, दुल्हन को जगाया ताकि क्रियाशील होवे, वो बैठी ना रहे, क्रियाशील होवे। हालेलुया। विश्वास तारे को है, पर विश्वास क्रियाशील विश्वास चाहिए है। आमीन। ये स्वर्गदूत की करता है, हलांदा है कि इस प्रचार में समय दे संदेश ने तानु हलाया है, कि तानु होश में लियांदा है। तुसी जानो तुसी किहड़े दिनां दे अंदर हो। इस संस्थावां जथेबंदियां उन्हां दे अंदर हनेरा है, पर उठ ते चमक तेरा चानन आया है, उठ ते चमक तेरा यीशु आया है। हालेलुया। दूत ने पहली आवाज उन दी, उठ अते छेती कर। जल्दी ना पतरस उठिया, और दूत ने कहा अपना लक बन, जुत्ती पैरी पा, और अपना बस्तर ले। पहली चीज लक बन, दूसरी चीज जुत्ती पा। किस चीज की तैयारी हो रही है कि स्वर्गदूत वापस उन्हें सेवा के मैदान च लैके जा रहा है। क्योंकि जो सेवा आ, तुम जानते जो कोई काम करते हैं, लक बनते हैं, ये लड़ाई के मैदान में जाने का नियम है, तैयारी। जुत्ती पैरी पा कि तेनू अगे हुण काम करना है, तू काम करना है। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। अपनी जुत्ती पैरी पा, अपना बस्तर ले,
सिपाही है वो की देख रहे हैं, वो देख रहे काल कोठरी, वो देख रहे नेरा ही है, और देख रहे कि पतरस सुता है, कुछ नजर नहीं आ रहा। हम जरा सोच के देखो कि प्रभु ने ये काम सिर्फ चेलिया च किया कि प्रभु हुण भी करेगा, कि स्वर्गदूत हुण भी हैरान कर दिंदा है, कि प्रभु यीशु मसीह हुण भी डॉक्टरां नूं हैरान करदा है, कि प्रभु हुण भी वैद्यां नूं हैरान करदा है, कि हुण भी प्रभु के प्रतीतियां नूं हैरान कर दिंदा, काम ते मेहनत दा ही करदे आ, पर पता नहीं लगता की करदे, पर वो ये नहीं जानते कि मेहनत ये कर रहे हैं पर बरकत देने वाला सैनों का कि दुनिया हैरान है मसीहा तो कि सब तो पहले छुट्टियां आया ऐतवार ये अपना नहीं करते, काम नहीं करते, चर्च ही आना इन्होंने, और दुनिया पक्की है वो बड़ी हैरान होती कि असी जाने बस गए मत्था टेकिया जो भी करना करके आए वापस काम ते चले गए, कि ये 3-4 घंटे पता नहीं की करते हैं, ये कोई तरीका बरकत लैंदा, ओदी हुजूरी च बैठना, ओदी आवाज को सुनना, आज दुनिया हैरान है, पर हैरान करने वाला आज भी परमेश्वर जिंदा है। दुनिया हैरान है क्यों? तुम जानते हो मिस्र दे विच मिस्री लोग इजरायलियों को हैरान सी, क्यों हैरान सी? हो इन्हें की गिनती बढ़ती जाती है, बस आबादी बढ़ी जा रही है ना इजरायलियों की, और तुम जानते हो उन्होंने रोक लाई कि इन्होंने जो बेटे आ मार दो, पर जिन्ना ही रोकया गया उन्होंने बढ़ाने वाला कौन सा? जिन्होंने प्रभु बढ़ाता है उन्होंने कोई रोक नहीं सकता, वो कोई पैदा नहीं होया उन्हें रोकने वाला, जिन्होंने प्रभु ने ऊंचा उठाना है उनको थले गिरा नहीं सकता, जिन्हें नाम सैनों का यहोवा है उन्हें लड़ाई खुद सैनों का यहोवा लड़ता है। हालेलुया। पतरस दे वाले प्यारा है, सिपाहियों को हनेरा नजर आ रहा है, पर जितना ही स्वर्गदूत ने क्या उठ, पतरस ने उठा पर उस संगलियां उस बेड़ियां उस संगल नहीं उठ सके, अपने आप टूट के थले गिरे। ਇਹਦਾ मतलब पहले जोग के अंदर पहली कलीसिया के अंदर बंधन टुटे है, कि आज भी बंधन टुटणगे, कि आज भी स्वर्गदूत आने बीमारी के बंधन तोड़ेगा, कि आज भी पत्थर हृदय को नम्र करेगा, कि आज भी दुनिया से तुहानू बाहर कढेगा, कि आज भी रीति रिवाजां से बाहर कढेगा, कि आज भी तुहाडे बंधन तोड़ सकता है। आओ फिर सब असीं अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, आओ अपने हथियार को वर्तिए जो कि प्रार्थना है, आओ अपने हाथों को स्वर्ग में उठाइए,
बंधनों को तोड़ता है प्रभु। जो तेरे कलीसिया ने तेरी जो प्रेयर की थी है प्रभु, उसे सामने एक दूसरे लिए प्रेयर की थी है प्रभु, जिन्हें भी स्नेह मेरे को आने वाली प्रेयर की थी गई है प्रभु। मैं जानता हाँ तू उन्होंने बंधन तोड़िया है। मैं जानता हाँ प्रभु यीशु मसीह कि तू अपनी कलीसिया को आजादी देती है और प्रभु हर एक शैतान का बुरा प्रभाव कलीसिया तो चला गया है। तू हर एक बीमारी में दूर कीता है, हर एक गंदे आत्मा ने तो पीछे हटाया है। तू इन्होंने दर्शन देता है प्रभु, जो इन्होंने करना है तो इन्होंने दर्शन में चला गया प्रभु। वो मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, इस आनंद लिए तेरा धन्यवाद, तेरे कलाम लिए तेरा धन्यवाद, तू सानू बरकत देती है प्रभु। इसलिए मैं तेरी तारीफ करता हूं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के दिन उठाए जान दे प्रभु जी, तो कलीसिया आज्ञाकारी में चला गया, पवित्रता में चला गया प्रभु। तेरी बेटियां बच्चों लापरवाही आत्मा दूर जाए, ये तेरी सेवकाई तेरी सेवा चलते बदन, ये तेरे बेटियां बच्चों प्रभु यीशु मसीह ने होर उन्नत कर तरक्की दे और प्रभु जिन्हों को कारोबार नहीं आनंद दे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आनंद लैन तेरे विच प्रभु, मारे मारे ना फिरन बल्कि प्रभु तेरे वचन के विचों आनंद लैन प्रभु। जिस चीज़ की जरूरत है तू दे चुका है प्रभु, क्योंकि इन्होंने तेरे को मंगया है प्रभु। मैं इन्होंने प्रार्थना की है तो मेरी प्रार्थना सुन लिया है प्रभु। मैं दुआ करता जो तेरे भवन छड़ के असीं वापस अपने घर में जाते हैं, तेरा स्वर्गदूत साडे सबना की रक्षा करे, पूरा हफ्ता तू सानू सारा संभाल के रखना और फिर तेरे नाम से इकट्ठे होइए, तेरी महिमा तेन बड़ाई दे और तेरे को आशीष लै सके, बरकत लै सके प्रभु। सब कलीसिया तेरे हवाले करना है, तेरा नाम बढ़ाया जाए। प्रार्थना यीशु मसीह का नाम च मांगते हैं। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा की संगति और प्रभु यीशु मसीह का प्यार इस भवन में आए हुए हर एक प्रभु की बेटी और हर एक प्रभु के बेटे के नाम हुण तो लैके सदा सदा तक बनिया रहे। आमीन।